नाम मिला है, तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। एंड मैम, आप पहले सारा समय में थी, फिर इंडिया टीवी एंड अब इंडिया न्यूज़, तो आपका इस दौरान जर्नी की क्या एक्सपीरियंस रहा जर्नलिज्म में? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और तकरीबन मुझे लगता है कि 10 साल हो चुके हैं मुझे हाँ। इस मीडिया इंडस्ट्री में। शुरुआत तो बहुत छोटे से मैंने की थी, गोरखपुर दूरदर्शन से कृषि दर्शन प्रोग्राम किया था। उसके बाद ईटीवी हैदराबाद गई, फिर न्यूज़ 24 गई, फिर सहारा समय में रही और अभी इंडिया न्यूज़ में पिछले 3.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, खासतौर से युवाओं को लेकर। मीडिया में जो लोग 24 घंटे सातों दिन काम करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत मौके हैं। सैलरी अच्छी मिलती है, आपको बड़ा एक्सपोजर मिलता है और आपको सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप खुद मेहनत करते हैं तो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आपके रहा है। अनुसार जर्नलिज्म की परिभाषा, क्योंकि हम देखते हैं जर्नलिज्म की डेफिनेशन तो, लेकिन डेफिनेशन तो सिर्फ मोटिवेट करने के लिए होती है, बट जर्नलिज्म एक्चुअल जो है वो आजकल खत्म हो चुका है। जैसे हम बात करें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म डेड हो चुका है, हर चैनल टीआरपी के लिए काम कर रहा है। तो क्या सिर्फ टीआरपी रह गई है कि पत्रकारिता कहाँ खो गई है हमारे यहाँ से? नहीं, पत्रकारिता बिल्कुल नहीं हुई है। देखिए, टीआरपी एक सच्चाई है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि पत्रकारिता खो गई है तो ये गलत होगा। टीआरपी इसलिए क्योंकि टीआरपी के आधार पर विज्ञापन आता है, उस विज्ञापन के आधार पर लोगों में सैलरी बांटी जाती है। और अच्छी बात है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को देखें, तो इसका डिसीजन बार्क करता है। बार्क जो कि टीआरपी निर्धारित करती है, वो एक संस्था है। तो टीआरपी के आधार पर अच्छी पत्रकारिता खो बिल्कुल नहीं गई है। टीआरपी बस एक बड़ी वजह जरूर है, लेकिन इसकी पैरेलली जो आज अच्छे पत्रकार हैं, हमारे चैनल में भी खूब मेहनत करते हैं लोग, अच्छे से रिसर्च करके जाते हैं। अभी मैं खुद कश्मीर से आ रही हूँ, बहुत जल्दी मेरी आप वो स्टोरी भी देखोगे। 4 दिन तक मैं वहाँ रही, बहुत मुश्किल हालात में हमने रिपोर्टिंग की है। बाढ़ के दौरान भी हम वहाँ पर गए थे। तो ऐसा बिल्कुल मेरे गाँव को लेकर मैंने खुद भी बहुत सारे स्टोरीज की हैं जो हमारे चैनल ने चलाए हैं। मजबूरी रहती तो शायद वो मना कर देते कि टीआरपी गाँव के चैनल स्टोरीज को लेकर नहीं आती है, बट अगर हम देखा जाए तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कुछ चैनल्स में नहीं की जा रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो फिर अगर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही, तो हम जो अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं, जो इतने महंगे महंगे कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए क्या फायदा कि अगर वो अपने मन की बात नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर वो कोई स्टोरी लेके जाते हैं तो एडिटर उनको बोल देता है नहीं, ये स्टोरी फाइनल नहीं है, न्यूज चैनल्स मसालेदार न्यूज मांग रहे हैं, तो पत्रकारिता की महत्वता कहाँ खो गई है? उनकी फीलिंग्स को कौन समझेगा? अगर एक रिपोर्टर जाके स्टोरी लेके आ रहा है तो उसकी वो स्टोरी क्यों नहीं आ रही? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई एक रिपोर्टर जाकर अपनी स्टोरी लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले तो वो स्टोरी क्या है ये कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है अपने बॉस को। क्योंकि अगर आप अपनी स्टोरी के बारे में अपने बॉस को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, तो जब वो पेपर में छपेगी या फिर टीवी पर दिखाई जाएगी, तो उससे आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इस वजह से, क्योंकि टीवी चैनल या फिर मीडिया ग्रुप, किसी भी मीडिया ग्रुप में बहुत सारे लोग काम करते हैं, किसी एक के भरोसे पूरा चैनल या पूरा न्यूज़पेपर नहीं चलता है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो अगर लोग मेहनत करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो बिल्कुल चलाएंगे बॉसेस। बट ये है कि अपनी बॉस को विश्वास में लीजिए और बोलिए कि मेरी ये स्टोरी जो मैंने की है ये बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। मैम, ये अब जैसे प्रिंट की हम देखा जाए, प्रिंट ने बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाया है, तो क्या इसी प्रकार जिस तरह ऑनलाइन जर्नलिज्म आजकल चलता जा रहा है, प्रिंट इसके आगे जाके क्या खत्म हो जाएगा कि प्रिंट की उस टाइम भी वही अहमियत रहेगी जो पहले थी? नहीं, प्रिंट की अहमियत पहले भी थी, प्रिंट की अहमियत अभी भी है और आगे भी रहेगी। उसके पीछे वजह क्या है? जब भी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या मांगते हैं कि अखबार आया कि नहीं आया। मैं खुद टीवी चैनल में काम करती हूँ, लेकिन शायद मैं न्यूज चैनल चलाने के बजाय मैं अखबार ढूंढती हूँ। अखबार को हम पढ़ते हैं, अखबार से स्टोरीज भी उठाते हैं। तो प्रिंट मीडिया का जर्नलिज्म में हमेशा भविष्य सुनहरा ही रहेगा जैसा कि है। मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि अब एक शाहरुख खान की मूवी भी आने वाली है, फैन। तो फैन एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही अहमियत रखता है, एक कोई भी सेलिब्रिटी हो या वो न्यूज जर्नलिस्ट हो। तो आपका क्या अनुमान है कि फैन का क्या अहमियत है, एक सेलिब्रिटी या एक जर्नलिस्ट जिसको भी वो अपना इंस्पिरेशन मानता है, क्या फैन बहुत जरूरी है? फैन जरूरी है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर कोई फैन है तो वो सामने वाले को हौसला देता है। मान लीजिए कि अगर कोई हमारा फैन है तो उसने मुझे कहा कि मैं आपका न्यूज़ हमेशा देखता हूँ, आपकी ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, तो दोबारा जब भी हम किसी की बात सुनने के बाद टीवी पर जाते हैं तो उसकी बातें ध्यान में रहती ही हैं, तो उसका बहुत असर पड़ता है। आप कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत खुश होते हो, कई बार ऐसी भी बातें होती हैं जो आलोचना होती हैं, लेकिन आप आलोचना से सीखते हो और फिर आप आगे बढ़ते हो। मैम, जैसे कि हमने ये भी देखा है कि ये ऑनलाइन जर्नलिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट इसका अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेज है कि इसमें फेक न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा, मैक्सिमम। और अगर वो 10 बार वायरल हो जाएगी तो वो फेक न्यूज़ बन जाएगी, जो कि लोगों के लिए गलत है। फिर कोई मैटर आ जाता है कि इन्वेस्टिगेट नहीं की गई, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ऑनलाइन ऑनलाइन क्या जर्नलिज्म जो न्यूज़ सोशल मीडिया पे आती है, फेसबुक हो गई, ये हो गया,
वीडियोस आती हैं, मैसेजेस, व्हाट्सएप जो आजकल ज़्यादा चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि फेसबुक या ट्विटर से खबरें बनती हैं, कई बार ऐसा भी होता है नहीं बनती हैं, लेकिन जो जिम्मेदार चैनल है वो पहले देखते हैं कि जो वीडियो इस पर वायरल हो रहा है वो क्या सच है, इसका ऊपर असाइनमेंट एक डेस्क होता है, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब वो पूरा देखता है कि ये प्रॉपर चीजें हैं या नहीं है। या फिर अगर मान लीजिए हमने कोई स्टोरी जो लगी कि नहीं ये चलाया जाना बहुत जरूरी है, हमने इसको चलाया, लेकिन हम साथ में ये भी बोलते हैं कि हम इस वीडियो या इस खबर को अभी सत्यापित नहीं करते क्योंकि किसी की ओर से कंफर्मेशन इस वीडियो को लेकर अभी नहीं आई है, तो इस तरह से करके चला सकते हैं। मैम जिस तरह न्यूज़ एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो ANI वगैरह ये सब न्यूज़ एजेंसी हैं, तो अगर जैसे कि हमारे कोई अमेरिका में हुआ है तो अमेरिका वाले लोग उसको इतना ज़्यादा कवर करेंगे बजाय यहाँ पे, बट हम वहाँ से रिपोर्ट उठाते हैं, तो क्या एजेंसीज न्यूज़ चैनल को डायरेक्ट रिपोर्ट दे देती है क्या, कि उसके मतलब हमें जैसे जर्नलिस्ट है कि हम एजेंसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ न्यूज़ चैनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? नहीं, न्यूज चैनल अगर कोई भी एजेंसी है वो अगर उसकी खुद की वेबसाइट है तो पहले तो वो उस पे दे देता है। बस किसी भी न्यूज चैनल की एजेंसी, आप फॉरेन एजेंसीज की बात कर रहे हो, फॉरेन एजेंसी हो गई जो न्यूज़, तो जो भी न्यूज चैनल होगा अगर वो इंडिया का है तो उस एजेंसी के साथ कहीं ना कहीं वो जुड़ा रहता है, तभी वो न्यूज उससे शेयर की जाती है। वरना सपोज जैसे मान लीजिए हमारा चैनल है, अगर फॉरेन का कोई चैनल हमसे मांगता है तो या तो हो सकता है कि हमें अच्छा लगे कि लंदन से फोन आया है और BBC की ओर से ये स्टोरी मांगी गई है तो हम शेयर कर लें, ये हो सकता है, ये अपने विवेक पर डिपेंड करता है जो सीनियर्स बॉसेस ऊपर केबिन में बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अलग अलग एजेंसियों से टाई अप कर रखा है और उनके जरिए जो स्टोरीज हैं वो एक दूसरे से शेयर की जाती है। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू कि जो भी हमारे अपकमिंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब देखिए, दो चीजें हैं, एक तो ईमानदारी और दूसरी खूब मेहनत। अगर आप ईमानदारी से खूब मेहनत के जरिए प्रयास करेंगे, मीडिया में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके लिए आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मीडिया बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुका है। यहाँ पर छोटी छोटी बातें भी अगर हम चाहेंगे कि इसको छिपा लें तो ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। और मीडिया में अगर आप अपना अच्छा करियर देखना चाहते हैं तो 24 घंटे 7 दिन आपको खूब मेहनत करना होगा। किसी भी वक्त आपको बड़ा मौका दिया जा सकता है जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अपकमिंग जर्नलिस्ट जो भी रहेंगे उनमें एक इनोसेंस होनी चाहिए और अपने काम को लेके प्रति वो एकदम लॉयल होनी चाहिए, खूब मेहनत करें। अगर कोई एक स्टोरी है तो उस पर सर्च करें, लोगों से बातचीत करें, टीवी देखें, जो भी माध्यम मिलता है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि मेहनत का मतलब यह है कि आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जाने, जिस चीज पर जिस के लिए आप आगे बढ़ो या जिस स्टोरी को आप आगे लेकर जाना चाहते हो। ये है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।